अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक एमएस एक्सेल का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक लेवल पर एमएस एक्सेल को यूज़ करना सीखेंगे। हर वो इनिशियल पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि यूट्यूब पर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आप लोगों को ये जो एमएस एक्सेल की वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर वो एक इनिशियल पॉइंट जो होते हैं वो डिस्कस नहीं किए जाते। हम बिल्कुल एक स्टार्ट के साथ एक बिगिनर्स के लिए जो कोर्स होता है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एम एस एक्सेल हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत बन चुका है। हमें उसका यूज़ आना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पर भी जॉब्स के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर एम एस एक्सेल पर जो है वो वर्क करना पड़ता है। भले आप मेडिकल फील्ड ले लें, भले आप टीचिंग्स की फील्ड ले लें, या फिर आप कोई भी अकाउंटेंट वगैरह की फील्ड ले लें, वहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ रो एंड कॉलम इन एक्सेल। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे पास एक्सेल के अंदर रो और कॉलम्स होते क्या हैं, क्योंकि जो भी एक बिगिनर है जो इस फील्ड को नहीं जानता, कंप्यूटर को नहीं जानता, उसे नहीं आइडिया होता तो कि हमारे पास रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो चले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ए बी सी, ये आप लोगों के पास कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर ये जो काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3, ये सारे आप लोगों के पास रोज होती हैं। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों के पास जब एक रो और कॉलम मिलती है तो आप लोगों के पास एक सेल बनता है। लाइक मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक करता हूँ तो ये एक सेल, इसको हम कहते होते हैं सेल रिप्रेजेंट करता है। तो चले नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि फाइंड द एड्रेस ऑफ सेल इन एक्सेल, कि हम किस तरह से एक सेल का एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। मोस्टली नहीं आइडिया होता हमें कि हम किस तरह से एक ये जो जहाँ पर मैंने एक सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इसका एड्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर देखें, आप किसी भी कॉलम किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और आप लोगों को उसका एड्रेस कैसे मालूम होगा। तो यहाँ पर देखें, आप जिस कॉलम पर सिलेक्ट करते हैं, जिस सेल पर सिलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के पास ये ऊपर की तरफ देखें, इसी के ऊपर यहाँ पर जो इंग्लिश का लेटर लिखा हुआ है जी, और यहाँ पर देखें आप लोगों के पास 11 लिखा हुआ है। तो इट्स मीन इसका जो एड्रेस होगा वो आप लोगों के पास जी 11, ये जी 11 इसका एड्रेस है। इसी तरह हम एक और कोई सेल देख लेते हैं कि उसका एड्रेस क्या बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडम सेलेक्ट सेल जो है वो सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं एड्रेस क्या बनेगा, L9। यहाँ पर देखिए L है, और इसी रो को अगर आप देखें स्टार्ट से तो ये 9 नंबर वाली रो जो है वो सिलेक्ट की हुई है। इसी तरह से आप किसी भी पूरी शीट के ऊपर किसी भी सेल का जो एड्रेस है वो इजीली जो है मालूम कर सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इंटर द डाटा इन सेल। अब डाटा को इंटर कैसे किया जाता है सेल के अंदर। जैसे यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ कि अब ये मैंने एक सेल के अंदर ये डाटा लिखा है, लेकिन ये एक सेल से डाटा जो है वो बढ़ गया, मतलब कि एक्सटेंड हो गया। तो हम इसको सेट किस तरह से करेंगे, आपने इस सेल के ऊपर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आप लोगों के पास ये जो एरो बनकर आ रहा है, आपने यहाँ से जो बटन है इसको ड्रैग करना है। ड्रैग करके जितना आपका डाटा है आप उसको ड्रैग करके उसको एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। अब देखें आप लोगों के पास एक सेल के अंदर वो डाटा यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी आप एग्जांपल्स भी बनाकर देख सकते हैं कि अगर हम कोई और डाटा यहाँ पर इंटर करते हैं। यहाँ पर मैं एक डाटा इंटर करता हूँ, नंबर्स। तो यहाँ पर देखें ये जो नंबर्स का डाटा है ये इसी के अंदर एक्सटेंड है। अगर ये इससे बढ़ जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, तो हम क्या करते, सेम वही प्रोसेस अगेन जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। नंबर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से उस जो आप लोगों के पास लेटर लिखा हुआ है उसके ऊपर जाकर ये जो ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के पास, आपने यहाँ से ड्रैग करके सेल को क्या कर लेना है जी, एक्सटेंड कर लेना है जहाँ तक आपका डाटा लिखा हो। तो ये डाटा आप लोगों के पास इंटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के पास कि ऐड कलर इन सेल, कि हम एक सेल के अंदर किस तरह से कलर जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई हेडिंग कोई भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड डाटा यहाँ पर इनपुट करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लिखता हूँ SR सीरियल नंबर, यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, और यहाँ पर मार्क्स। तो अब ये आप लोगों के पास डाटा इंटर है, और हम चाहते हैं कि ये जो कंप्लीट एक रो के अंदर डाटा लिखा हुआ है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। अब यहाँ पर कलर की भी दो हैं कि आप इस वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं
इसके पीछे जो आप लोगों के पास इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो SR लिखा हुआ है इस वर्ड का जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो वो कैसे होगा, आप लोगों ने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। एक्सेल के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि आप जो भी काम कर रहे होंगे उसे हमने सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास ऊपर ये जो बार है, तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट कलर, यहाँ पर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट तरह के कलर्स आप लोगों के पास शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपका डाटा जो होगा वहाँ पर रेड डिस्प्ले हो रहा होगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो वो किस तरह से होगा, आप लोगों ने एक कंप्लीट रो जो है सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें आप लोगों के पास कि फिल कलर का जो एक ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपका वो सारा कंप्लीट डाटा उसी कलर के अंदर बैकग्राउंड कलर जो होगा वो उसका सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो इजीली आपका सिलेक्ट हो चुका है। अगर हम इस डाटा का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो आप लोगों के पास ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जो भी डाटा यहाँ पर कलर जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका कलर जो होगा डिस्प्ले हो जाएगा बैकग्राउंड के अंदर। तो ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स से मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं कि हम किस तरह से जो रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, और किस तरह से हम एक अपने सेल का एक्सेल के अंदर एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, और हम सिंपल डाटा किस तरह से एंटर किया जाता है सेल के अंदर, उसको किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। और इसके अलावा आप लोगों के पास जो डाटा मौजूद होता है सेल के अंदर उसको हम कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्या है आप उसका कलर जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करना चाह रहे हैं, या उसका बैकग्राउंड कलर आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कोर्स है पसंद आएगा। आप लोगों ने इसके साथ जुड़े रहना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर दूसरे जो पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा।